मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। इस साइलेंट माहौल में मजहर हुसैन साहब और तबीब आलम तबीब साहब और शायर हिंदुस्तान शहबाज रज़ा कलकत्तवी और दूसरे शायर अहले सुन्नत इस्माइली साहब बड़े नामवर शोरा की फहरिस्त में इनको शुमार किया जाता है। मैं चाह तो ये रहा था कि कुछ इनकलाबी पैगाम आपको देकर जाऊं, अब चूँकि माहौल ऐसा नहीं है, मैं साइलेंट माहौल में साइलेंट अंदाज में गुफ्तगू करूंगा ताकि मेरी बात आपके गोशे समाअत तक पहुंच सके। मुझे जैसे यहाँ बताया गया, मेरी आमद से पहले सियासी जलसा हुआ और मेरे बाद भी शायद कोई प्रोग्राम रहेगा यहाँ, वो मुझे नहीं मालूम। ज़हीर भाई थोड़ा सा आगे आ जाए, मुझे इसके बारे में तो इल्म नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन चूँकि मुझे जिस लिए बुलाया है, अगर मैं वो काम पूरा ना करूं तो मैं समझता हूँ ये मेरी कमी होगी। आप हजरात कितनी तादाद में हैं मुझे इससे भी कोई परवाह नहीं, मेरी तकरीर किस वक्त में हो रही है मुझे इससे भी कोई मतलब नहीं। मैं कमेटी वालों को कभी फोर्स नहीं करता कि मेरी तकरीर फुला टाइम कराओ। कमेटी का फैसला जब चाहें, जैसे चाहें, जिस वक्त चाहें वो मुझे पेश कर सकते हैं। बट आई रिक्वेस्ट यू, इफ यू वांट टू लिसन माय स्पीच इन योर प्लेस, क्या नाम है इसका जगह का? सुन्नियों का गढ़वा। If you want to listen my speech in your city, Garba, definitely you have to sit till long night by grace Allah. If you will listen my speech, you can get success in your life. When will you go to doomsday? You can get success in front of Allah. बात आए Prophet Rasulullah तरफ के बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी तकरीर यहाँ सुनोगे थोड़ा लंबा टाइम तक बैठना होगा और अगर सुन ली तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब हो गए। अल्लाह की अदालत जो लगी होगी डूम्सडे क़यामत के मैदान में, वहाँ भी आप कामयाब हो गए। आपके इस स्टेज पे आने से पहले दुनिया के 10 मुल्कों का सफ़र कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यूरोप में भी जा चुका हूँ, अमेरिका भी जा चुका हूँ और एक जगह तो ऐसी है जज़ीरा वेस्ट इंडीज़ में जहाँ मुझसे पहले खलीफे आला हज़रत मुबल्लिग़ आज़म आलम इस्लाम अल्लामा शेख ग़ुलाम जिलानी, अल्लामा ग़ुलाम जिलानी अब्दुल अली मेरठी रहमतुल्लाह अलैह, जो आला हज़रत के खलीफा हैं, उस जगह पर वो गए हैं। या उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह ये अहमद रज़ा मंजरी उस जगह पर दीन का पैगाम पहुँचा कर आया है। उस जगह को कहते हैं त्रिनिदाद एंड टोबागो, वहाँ एक शहर है सन फर्नांडो। उसी सन फर्नांडो में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बात कहकर अपने आला हज़रत का पैगाम लेकर आया हूँ। अब आप हज़रात जिस तरह से सुनेंगे मैं उसी तरह से सुनाऊँगा। तबीब आलम तबीब साहब ने मेरी बात आपके सामने पेश की, मजहर हुसैन साहब ने भी पेश की, कमेटी ने भी पेश की। करंट अफेयर जो हिंदुस्तान में चल रहे हैं, हालांकि पोस्टर में तो लिख दिया है इन्होंने हालात हाजरा पर कोई गुफ्तगू ना की जाए, लेकिन अल्लामा सैयद अमीनुल हुदा साहब, मैं आपकी सरपरस्ती में एक जुमला कह दूँ, हालात हाजरा को अगर कौम के सामने पेश ना किया जाए और जब पेश ना किया गया तो कौम ये गोइंग एस्ट्रे होती रही। आज पार्लियामेंट में तुम्हारी नुमाइंदगी करने वाला कोई नहीं। मैं सियासत पे नहीं बोलूंगा, डरो मत, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उसको सुन लो। पार्लियामेंट में तुम्हारी नुमाइंदगी करने वाला
कोई नहीं, क्योंकि तुमने अपने आप को ये समझ लिया है कि सियासत करना हराम है, ये समझ रखा है आपने, जबकि सियासत जो है इस्लाम ही की एक कड़ी है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने, बोलो यस या नो, बोलो बोलो, बने के नहीं बने? हजरत फारूक आजम खलीफा बने के नहीं बने? बोलो जोर से बोलो, हाँ या ना? उस्मान गनी खलीफा बने के नहीं बने? और खिलाफत ऐसे नहीं की, हजरत उमर फारूक आजम 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर के खलीफा थे, मुल्कों के मुल्क फतह किए। क्या आपने सुना ये? क्योंकि आप तो लिख देते हो अपने पोस्टरों में सियासत पर गुफ्तगू ना की जाए, फिर कहते हो पार्लियामेंट में हमारी बात उठाने वाला कोई नहीं, ट्रिपल तलाक पर कानून पास किया जा रहा है, हमारी हिमायत करने वाला कोई नहीं। कहां से होगा? तुमने तो पहले ही लिख दिया सियासत पर गुफ्तगू ना की जाए, जबकि सियासत मजहब का अहम हिस्सा है। मैं एक बात कह रहा हूं, उसके बाद गुफ्तगू आगे करूंगा। सरकार मुफ्ती आजम आलम इस्लाम मजहर गौसे आजम है, नो डाउट इन दिस मैटर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद मजहर गौसे आजम है। अगर तुम्हारी तरह मुफ्ती आजम भी सोच लेते सियासत पर ना बोला जाए, तो इंदिरा गांधी ने कहा था नसबंदी कराना होगी, पूरे हिंदुस्तान के लोगों को पकड़ पकड़ कर नसबंदी कराई जा रही थी। लेकिन बरेली के इमाम अहमद रजा का बेटा उठा, इमाम अहमद रजा का लाल उठा, मुफ्ती नकी अली का पोता उठा, रजा अली का परपोता उठा, उसने ऐलान कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सुन ले, जब तक बरेली की धरती पर मुस्तफा रजा रहेगा तब तक नबी की शरीयत का ऐलान करता रहेगा। ऐलान करता रहेगा। बोलो क्या जरूरत थी मुफ्ती आजम को कलम उठाने की? अपनी खानका में बैठकर अल्लाह अल्लाह करते रहते। और मैं समझता हूं उस जमाने में अगर चिराग लेकर भी ढूंढा जाता तो ऐसा पीर मिलना मुश्किल था जिसका कदम हो तो मुस्तफा की शरीयत पर, मुस्तफा की कदम बकदम जो चला हो, अल्लाह के नबी की शरीयत को फॉलो करते हुए जिसने अपनी जिंदगी गुजारी हो, वो सरकार मुफ्ती आजम अपना कलम उठाते हैं, इंदिरा गांधी के खिलाफ फतवा देते हैं और इंदिरा गांधी के ताबूत में आखिरी कील ठोक कर कहते हैं, इंदिरा गांधी तेरा कानून पार्लियामेंट में चल सकता है, तेरा कानून राज्यसभा में चल सकता है, तेरा कानून विधानसभा में चल सकता है, तेरा कानून पार्लियामेंट हाउस में चल सकता है, लेकिन इस जमीन पर कानून चलेगा। इंदिरा तेरा नहीं चलेगा। अगर इस जमीन पर कानून चलेगा तो कांग्रेस तेरा नहीं चलेगा। अगर इस जमीन पर कानून चलेगा तो वो मुस्तफा करीम जो पुरानी शक्ल में आसमानी ग्रंथ लेकर आए हैं, आसमानी बुक लेकर आए हैं, आसमानी किताब लेकर आए हैं, आसमानी कुरान लेकर आए हैं, इंदिरा गांधी सुन ले, तेरा कानून पार्लियामेंट में चलेगा और इस आसमान के नीचे इस जमीन के ऊपर अगर कानून चलेगा तो आमना के लाल का चलेगा। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे वाह 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 वाह, किसका चलेगा? आमना के। मैं सियासत्ता की अहदीस से हवाला देना जानता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, और साबित करूंगा कि सियासत इस्लाम ही का एक पॉइंट है। थोड़ा सा ट्रेबल कम करें, पहले जो सेट किया था अच्छा था, थोड़ा सा ट्रेबल कम कर दें और माइक भी इको हल्का थोड़ा कम करें, क्योंकि मैं तकरीर नहीं करूंगा, आज समझा कर जाऊंगा आपको। करंट अफेयर पर अगर नहीं सुनोगे तो तुम इतना भटक जाओगे, लाइफ से कोई तुम्हारी आवाज उठाने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं होगा, तुम्हारे बच्चों को काटा जाएगा, तुम्हारे सामने कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं आएगा। जब तुम्हारे सरों की गोलियां लगाई जाएंगी उस वक्त कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। जब तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ा जाएगा कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। अपनी मैदान बदर की तारीख दोहरा दे, दुनिया को बता दे, करबला के गाजियों का पैगाम दे दे और दुनिया को बता दे, दुनिया वालों तुम्हें अपनी ताकत पे नाज है, हमें मुस्तफा की अज़मत पे नाज है। हाय हाय हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने मुस्तफा की अज़मत पर नाज है, अपने मुस्तफा के किरदार पर नाज है, अपने मुस्तफा के कैरेक्टर पर नाज है, अपने मुस्तफा की अज़मत पर नाज है। वो आमना का लाल जिसके किरदार को अपना नहीं बेगाना पड़े तो कलमा पढ़ने पर मजबूर हो जाए, वो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार बुरा मत मानना। उलमाए अहले सुन्नत से माजरत के साथ ये जुमला कहूंगा, आज हमारे इश्तों से 90% तकरीरें सिर्फ पीरों की शान में की जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे ये पीरों ने जिनका जिक्र किया है वो आमना का लाल है, गौसे आज़म ने जिसका जिक्र किया है वो आमना का लाल है, सिर्री सख्ती ने जिसका जिक्र किया है वो आमना का
लाल है। जुनैद बगदादी ने जिसका जिक्र किया है वो आमना का लाल है। मारूफ किरखी ने जिसका जिक्र किया है वो आमना का लाल है। अबू बकर ने जिसका जिक्र किया है वो आमना का लाल है। उमर ने जिसका जिक्र किया है वो आमना का लाल है। उस्मान ने जिसका जिक्र किया है वो आमना का लाल है। अली ने जिसका जिक्र किया है वो आमना का लाल है। हसन ने जिसका जिक्र किया है वो आमना का लाल है। अरे कुरान ने जिसका जिक्र किया है वो आमना का लाल है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। इसलिए मैंने खुतबा भी खत्म कर दिया, तमहीदी जुमले भी खत्म कर दिया, डायरेक्ट मौजू पर आ रहा हूँ। अभी हालात इतने बुरे हो रहे हैं। हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान से हमें मोहब्बत है, हिंदुस्तान की दरो दीवार से मोहब्बत है, हिंदुस्तान की सरहदों सीमा से मोहब्बत है, हिंदुस्तान के कानून से मोहब्बत है, हिंदुस्तान के संविधान से मोहब्बत है, हिंदुस्तान के जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून लिखा है उस कानून से मोहब्बत है। लेकिन भारत का मुसलमान एक हाथ में कुरान लेकर चलेगा और एक हाथ में भारत का कानून लेकर चलेगा। अरे मुसलमानों, जब तुम्हारे हाथ में एक में कुरान होगा, एक में भारत का कानून होगा, तो दुनिया पुकार कर कहेगी दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, डिवाइड करके रख दिया है, बदल के रख दिया है। एक हाथ में कुरान पकड़ो, एक हाथ में भारत का कानून पकड़ो। जो कुरान तुम्हें सिखाए उसी को इस्लाम कहते हैं, जो भारत का कानून सिखाए उसी को वतन परस्ती कहते हैं। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। कब सीखोगे ये, कब जानोगे? मेरे भाइयों याद रखो, हिंदुस्तान 1947 में आजाद हुआ था। कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचे थे? पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उसके बाद कोई वजीर तालीम बना नहीं बना, क्योंकि तुमने अपने आप को सियासत से दूर कर लिया, तुमने अपने आप को बदल लिया। अरे मेरे भाइयों, तुम नमाज पढ़ते सियासत करते, कुरान पढ़ते सियासत करते, हदीस पढ़ते सियासत करते, फिर दुनिया को पैगाम देते। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अगर विदाउट रीजन, बगैर किसी वजह से किसी इंसान ने नाहक किसी इंसान का खून कर दिया, किसी का कत्थे राउंड कर दिया, किसी का मर्डर कर दिया, तो मेरे नबी कहते पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। तुम्हारा नबी कहता है, ये तुम्हारे रसूल का फरमान है, लेकिन तुमने पैगाम नहीं दिया दुनिया को। तुम आज शुरुआती मसाइल में इतने उलझ के रह गए कि असल पैगाम से तुम गोइंग एस्ट्रे हो गए। आओ मैं अपनी बात को कह रहा हूं, अगर अच्छी लगे तो कबूल कर लेना और पसंद नहीं आए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा मत बुलाना, लेकिन बात कह के जाऊंगा। क्योंकि दिल के फफूले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। तुम्हें काली घटाओं तक का नहीं पहचानना आया, नशीमन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अभी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी को लेकर एतराज किया गया, आमना के लाल की शादी को लेकर एतराज किया गया। उम्मुल मोमिनीन सैयदा कायनात हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अजमत पर एतराज किया गया। नौजवानों, कोई तुम्हारे पास जवाब था कि तुम दुश्मन को जवाब देते, था कोई तुम्हारे पास ऐसा जवाब जो दुश्मन को देते? आओ मैं आज पूरा इंसाइक्लोपीडिया के एतबार से दुनिया को समझाना चाहता हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो, मेरे मुस्तफा की सीरत को देखो, मेरे मुस्तफा की जीवनी को देखो, मेरे मुस्तफा की हयात तैयबा को देखो। आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का की धरती पर पैदा नहीं हुए हैं, झारखंड के मुसलमानों, अहमद रजा मंजरी का ये पैगाम दिल की तिजोरियों में पेवस्त करके ले जाओ। आमना के लाल पैदा नहीं हुए हैं, मेरे सरकार की पैदाइश पाक से पहले इन दुनिया का कानून था, इसी हिंदुस्तान का कानून था। अगर किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता, उस औरत को शौहर के जनाजे पर जलना पड़ता था। ये भारत का पुराना कानून था, ये भारत का उल्टा कानून था, ये भारत का पुराना कानून था। औरत का शौहर मर जाए, उसकी चिता पर मर्द को औरत को जलना पड़ता था, शौहर का इंतकाल होने पर औरत को जलना पड़ता था। ये हमारे भारत का कानून था। उस अरब का कानून सुनो जहां आमना के लाल पैदा हुए हैं, अब्दुल्लाह के प्यारे पैदा हुए हैं, हलीमा की गोद के पाले पैदा हुए हैं। जिंदा लड़कियों को दफन किया जाता था, लड़कियां सिसक रही थी, बिलक रही थी, आहो बुका कर रही थी। ऐ मौला, किसी रहमत वाले इंसान को भेज दे, किसी मोहसिन इंसानियत को भेज दे जो हमारी अजमत का अलम बरदार हो जाए। आखिर गलती क्या थी इन बच्चियों की जिनको जिंदा कब्र में दफन किया जाता था?
आखिर कौन सी खताएं थी इनकी जिनको कब्र में जिंदा दफन किया जाता था। हजरात जरा गौर तो करो, इंसानियत में औरत होना ही एक बहुत बड़ा जुल्म का नाम था, औरत होना ही एक बहुत बड़ी बात थी। जुल्म इस्तब्दाद का पहाड़ जिस पर तोड़ दिया जाए उसी का नाम औरत थी। इसी औरत के शौहर का अगर इंतकाल हो जाए औरत को डायन समझा जाता था, बेवा औरत को जलील समझा जाता था, औरत को सोसाइटी और समाज में जीने का कोई हक नहीं था। लेकिन मेरे नबी की शादी पर एतराज करने वाली नुपुर शर्मा, अपने डीएनए को टेस्ट करा लेना, डीएनए टेस्ट करा लेना। खुदा की कसम जो मेरे नबी की तौहीन करेगा उसका डीएनए कभी हलाली नहीं होगा, हरामी होगा। आओ मैं कुरान से रेफरेंस दे रहा हूँ, कुरान से हवाला दे रहा हूँ, कुरान से बुरहान कायम कर रहा हूँ, कुरान से दलील कायम कर रहा हूँ। अल्लाह का कुरान है, कुरान का 29वां पारा है, 29वें पारे की सूरह कलम है। अल्लाह इरशाद फरमाता है उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीन। एक इंसान था मक्का की धरती पर जिसका नाम वलीद इब्ने मुगीरा था। उसने मेरे नबी को मजनू कहा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख में आंसू आ गए। मेरे रब्बे कायनात ने देखा मेरे हबीब की आंखों में आंसू आ रहे हैं। अल्लाह ने ऐलान कर दिया व्हाई आर यू वीपिंग माय हबीब। ऐ मेरे रसूल तेरी आंखों में आंसू क्यों है? ऐ मेरे हबीब तेरी आंखों में आंसू क्यों है? अल्लाह के हबीब ने ऐलान किया मौला ये मजनू कह रहा है मुझे, ये दीवाना कह रहा है मुझे, ये न जाने क्या क्या कह रहा है मुझे। तो मेरे रब को जलाल आ गया। अल्लाह ने ऐलान कर दिया उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। ऐ मेरे महबूब जो तुम्हें मजनू कहेगा वो नुत्फे से हरामी होगा। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जवाब देकर जाएगा, डरता नहीं है। अहमद रजा मंजरी किसी से डरता नहीं है, किसी से मरूर नहीं होता है, किसी से इंप्रेस नहीं होता है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। जो तुम्हें मजनू कहेगा वो हरामी होगा। वलीद इब्ने मुगीरा अपनी तलवार को नियाम से बाहर करता है, अपनी वालिदा माजदा के पास जाता है, माँ की गर्दन पे तलवार रख के कहता है ऐ अम्मा बता मैं हलाली हूँ या हरामी? मोहम्मद ने 10 चीजें मुझ में बताई है, 9 चीजों को मैं जानता हूँ, एक चीज तू बताएगी। उसकी माँ ने कहा ऐ मेरे लाल 9 महीना पेट में रख के तुझे पाला है, 2 साल तक अपनी छाती का खून बशक्ल दूध तुझे नचोड़ कर पिलाया है, मेरी गर्दन से तलवार को हटा ले। वलीद इब्ने मुगीरा ने कहा ऐ मेरी माँ जब तक जवाब नहीं देगी गर्दन से तलवार नहीं हटेगी। वलीद इब्ने मुगीरा की माँ ने कहा कहना क्या चाहता है? कहा ये बता मैं हलाली हूँ या हरामी? याद रखो झारखंड के मुसलमानों जो नबी की अज़मत पे हमला करेगा उसका डीएनए टेस्ट करा लेना। मैं झारखंड की हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूँ नुपुर शर्मा का डीएनए टेस्ट करा लेना, इस यती नरसिंगन का डीएनए टेस्ट करा लेना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, दिन का दिन रात का रात हो जाएगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया वलीद इब्ने मुगीरा की माँ ने कहा ऐ वलीद इब्ने मुगीरा सुन, तेरा बाप नामर्द था, दौलत का अंबह कसीर था, लादादा दौलत थी। मैंने सोचा तेरी दौलत को महल्ले वाले लूट ना ले, इसलिए मैं जंगल में बकरियां चरवाने के लिए जग गई। तो एक चरवाहा मुझे नजर आया, रंग का काला कलूटा था लेकिन बॉडी बिल्डर था। जब मैंने उसको देखा मेरी नीयत खराब हो गई, मैंने उसको ऑफर कर लिया आ नौजवान मेरे बिस्तर को गर्म कर दे, आ नौजवान मेरी जवानी से खेल ले, आ नौजवान मेरी जुल्फों से खेल ले, आ नौजवान मेरे लबो लुखसार कर किस कर ले, आ मेरे नौजवान मेरे सीने से चिपट जा। वलीद इब्ने मुगीरा की माँ ने कहा वो नौजवान चरवाहा मेरे पास आया, उसने मुझसे जिना किया। जब जिना किया तो जो नुत्फा ठहरा उस नुत्फे से जो पैदा हुआ है उसी का नाम वलीद इब्ने मुगीरा है। इब्ने मुगीरा है, तू उसी नुत्फे से पैदा हुआ है, उसी नुत्फे ना तहकीक से पैदा हुआ है। अब अल्लाह का कुरान बोल रहा है उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। ऐ महबूब जो आपको बुरा कहेगा वो नुत्फे से हरामी होगा। वलीद इब्ने मुगीरा हरामी हुआ। हज़रात अब ये फिर इसने इतराज कर दिया नबी की शादी को लेकर, नबी की अजमत को लेकर, नबी की रिफत को लेकर, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पाक दामनी को लेकर मेरे नबी पर इल्जाम लगाया गया। आओ अब मैं माजी के बैकग्राउंड में झांक कर आपको समझाना चाहता हूँ। हजरात मैं ये चाहता हूँ मेरी तकरीर का एक एक जुमला आपकी गोशे समाअत तक पहुँच जाए और दिलो दिमाग की तिजोरी में पेबस्त हो जाए। अल्लाह के नबी ऐसे माहौल में पैदा हुए जहाँ औरत का कोई मकाम नहीं था, लड़कियों का कोई मकाम नहीं था। हिंदुस्तान का कानून मैंने आपको बता दिया, अरब का काला कानून मैंने आपको बता दिया। ऐसे माहौल में आमना के लाल 25 साल की उम्र में पहुंच रहे हैं, मेरे नबी 25 साल की उम्र में पहुंच रहे हैं, जहां
कुंवारी लड़कियों का कोई मकाम नहीं था। विडो वीमेन से कौन शादी करता, बेवा औरत से कौन शादी करता, एक विधवा से कौन शादी करता कमेटी वालों। लेकिन मेरे नबी 25 साल के हो रहे हैं। पाक दामनी का आलम यह है, मक्का की हर नौजवान लड़की ख्वाहिश करती है मोहम्मद हमसे शादी कर ले। एक लड़की ने मेरे नबी को ऑफर किया, है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, आई वांट टू गेट मैरिड विद यू मिस्टर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, वुड यू लाइक टू गेट मैरिड विद मी मिस्टर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला। और नौ तरफ के बोलो सुभान अल्लाह। एक अरब की महजबी महपारा हल्का ने कहा, है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अल्लाह के हबीब अपनी निगाहों को झुकाकर अपने दौलत गदे पर तशरीफ ले जाते हैं। दूसरे दिन मेरे नबी फिर तशरीफ लाते हैं। फिर एक औरत मिल गई, उसने कहा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। मेरे नबी फिर अपनी नजरों को झुकाकर तशरीफ ले जाते हैं। इंसान मक्का की धरती पर कोई नजर नहीं आया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र अब 25 साल की हो रही है। झारखंड के मुसलमानों दिल पे हाथ रख के सोचना, मैं किसी मजहब की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मिल्लत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। इस किस धर्म के मानने वाले यहाँ बैठे हैं, कौन से मजहब के फॉलोअर यहाँ बैठे हैं, मैं सबको दावत और तबलीग का पैगाम देता हूँ। मैं सबको गौर व फिक्र करने का ये पैगाम देता हूँ। अल्लाह के नबी की उम्र शरीफ 25 साल है। अल्लाह के नबी की उम्र 25 साल है। मक्का की एक खातून है जिनका नाम सैयदा खदीजतुल कुबरा है। ये खदीजतुल कुबरा कौन है? वो खदीजतुल कुबरा जो मक्का की बेवा औरत है, विडो वीमेन है, विधवा है। एक शौहर से नहीं, दो शौहरों का इंतकाल हो चुका है। दो शौहरों से बेवा हो चुकी है। उम्र 40 साल है। इन खातून ने मेरे नबी की पाक दामनी को देखकर मेरे नबी पर पैगाम भिजवाया, है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आई वांट टू गेट मैरिड विद यू मिस्टर मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला, है मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं तमाम मज़ाहिब के लोगों को पैगाम देता हूँ, तमाम धर्मों के मानने वालों को पैगाम देता हूँ। दुनिया का कोई मजहब वाला अगर ये दिखा दे कि खदीजा को पैगाम मेरे नबी ने भेजा हो तो अहमद रजा मंजरी की जबान काट ली जाए, अहमद रजा मंजरी के हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाए। ये नुपुर शर्मा जिसने कहा था कि मोहम्मद ने दौलत के चक्कर में शादी की है, दौलत के चक्कर में मेरे नबी शादी करते तो पैगाम मेरे नबी खुद पहुंचा दे, रिश्ता मेरे नबी खुद ले जाते। लेकिन तारीख इस बात की खम्माजी करती है, अपना नहीं दुनिया का एक इंसान अंग्रेज है जिसका नाम माइकल हार्ट है। उस माइकल हार्ट अंग्रेज ने भी कहा था कि मैंने दुनिया के सबसे बड़े 100 लोगों की लिस्ट बनाई है। मैं खुद ईसा मसीह का मानने वाला हूँ, ईसा पैगंबर का मानने वाला हूँ। जब दुनिया के 100 लोगों की लिस्ट बनाई तो सबसे पहले नंबर पर मैंने अपने पैगंबर ईसा रूहुल्लाह को नहीं रखा, बल्कि मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद हबीबुल्लाह को रखा है। मैंने कहा माइकल हार्ट तू ईसा का मानने वाला है, फिर मेरे नबी को क्यों रखा? माइकल हार्ट ने कहा जो काम मोहम्मद ने किया वो पूरी दुनिया ने मिलकर ना किया था, ना किया है, ना कर पाए। हाय 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 वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस। कौन बोल रहा है? माइकल हार्ट बोल रहा है, जिसने किताब लिखी द 100 मैन, दुनिया के 100 अजीम आदमियों की किताब लिखी। उसमें सबसे ऊपर जो नाम रखा है वो प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह का रखा है। वजह क्या है मुसलमानों? तुम्हें अपने नबी को पढ़ने की फुर्सत नहीं है, लेकिन अंग्रेज जब पढ़ता है तो दिल खोल कर पढ़ता है, दिमाग के दरीचे ओपन करके पढ़ता है। माइकल हार्ट ने जब मेरे नबी को पढ़ा तो कहने पर मजबूर हो गया कमेटी वालों कि मोहम्मद जैसा दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। हमने कहा जरा बता दो, मजहब को एक तरफ रखो, इंसानियत के बारे में आओ। माइकल हार्ट से इंटरव्यू लिया गया तो बोला हमने मोहम्मद को जिस फील्ड में देखा तो बाकमाल बाज़मत पाया है। अगर हमने मोहम्मद को देखा कि वो अपनी बीबी के पास जा रहे हैं तो उनसे बेहतर हमने शौहर किसी को नहीं पाया। अगर हमने बाजार में तिजारत करते हुए मोहम्मद को देखा तो उनसे बेहतर बिजनेसमैन किसी को नहीं पाया। अगर हमने मैदान जंग में मोहम्मद को देखा है तो उनसे बड़ा कोई कमांडर इन चीफ हमने नहीं पाया। अगर हमने चीफ जस्टिस की शक्ल में देखा है तो मोहम्मद से बड़ा कोई चीफ जस्टिस नहीं आया। अगर हमने एक मजदूर की हालत में देखा है तो खंदक के मौके पर मोहम्मद से बड़ा कोई मजदूरी करता हुआ नजर नहीं आया। माइकल हार्ट ने ऐलान कर दिया, ऐ मुसलमानों तुम खुश नसीब हो, उस पैगंबर के मानने वाले हो जिस पैगंबर का कलमा पढ़ने की तमन्ना मेरे पैगंबर
पैगंबर ईसा रूहुल्लाह ने भी की। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कह रहे हैं। आते नौशे बतहा लिए हुए, कांधे पे अपने काबे का काबा लिए हुए, ऐ काश होते उम्मते खैरुल वरा में हम, कितने नबी गए ये तमन्ना लिए। माशाअल्लाह। ये कौन बोल रहा है? माइकल हार्ट। आज नेट का जमाना है, किसी लाइब्रेरी की जरूरत नहीं, मोबाइल खोलो। जितने धर्म के लोग यहाँ बैठे हैं मैं सबको दावत फिक्र देता हूँ, क्योंकि कमेटी वालों ने बहुत अच्छा किया है, तमाम धर्मों के लोगों को बुलाया और बुलाना चाहिए। जब बुलाओगे नहीं तो अपना पैगाम कैसे पहुंचेगा? इस्लाम का पैगाम ये नहीं है कि घर की चार दीवारी में दिया जाए। इस्लाम का पैगाम तो यह है आसमान से लेकर जमीन तक, जमीन से लेकर पहाड़ों तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, पश्चिम से लेकर उत्तर तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जितनी मखलूक बसती है सबको इस्लाम का पैगाम दिया जाए, सबको दिया जाए। कमेटी वालों मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। उस माइकल हार्ट ने लिखा कि सबसे अजीम इंसान मैंने प्रॉफिट मोहम्मद रसूलुल्लाह को पाया। कौन बोल रहा है? जाहिल नहीं, पढ़ा लिखा कह रहा है, पढ़ा लिखा बोल रहा है। जहालत का चश्मा उतार कर रखो, इल्म का चश्मा पहनो तो तुम्हें मेरे नबी की अजमत पता चलेगी। मैं नहीं कहता इस्लाम बनकर नबी को पढ़ो, मुसलमान बनकर नबी को पढ़ो, नबी को पढ़ो इंसान बनकर, इंसान बनकर नबी को पढ़ो। इंसानियत की एक मिसाल दे रहा हूं। 40 साल की खदीजा है, कितने साल की? जोर से बोलो, कितने साल की? ऊंची आवाज में बोलो नौजवानों, कितने साल की? विडो वीमेन है। डू यू नो विडो वीमेन? बेवा, विधवा। झारखंड की जबान में क्या होता है? तबीब आलम तबीब और मजहर हुसैन समझा देंगे, है ना। झारखंड में विधवा को क्या बोलते हैं? सैयद अमीनुल हुदा साहब समझा देंगे, है ना। अच्छा, आप भी नहीं समझा पाएंगे। सैयद साहब इशारा कर रहे हैं कि नहीं भाई, ये तो काम यही करेंगे, झारखंड वाले करेंगे। अच्छा सैयद नहीं, अच्छा अच्छा सैयद की नफी फरमा, माशाअल्लाह। देखो ये होती है सही बात। आजकल झूठे सैयदों ने तबाह कर दिया है, मुझे अफसोस होता है। तो नारा मत लगाओ, नारा लगाओ तो बहुत वक्त चाहिए। तबाह कर दिया है इन झूठे सैयदों ने। और एक बात कह दूं अमीनुल हुदा साहब, जिसको देखो औलादे गौसे आजम, जरा छठे दादा का नाम तो बता तू, बता छठे दादा का नाम। तुझे छठे दादा का नाम तो याद नहीं, और कुर्सी पर बैठ के कहता है औलादे गौसे आजम। क्या सब औलादे गौसे आजम ही पैदा हो गए? फिर भारत में 90 लाख को जिन्होंने गरीब नवाज ने जिनको कलमा पढ़ाया था वो कहां चले गए? औलादे इमाम हुसैन, जब सब औलादे इमाम हुसैन हो गए तो हजरत हसन की भी तो औलाद है, वो कहां गायब हो गए? बोलो बोलो। तबाह कर दिया है इन बनावटी सैयदों ने, इनसे भी बचना जरूरी है। आला हजरत ने जो कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर तेरा सब घराना। बनावटी के नहीं कहा। जिसको अपने छठे दादा का नाम याद नहीं वो सीधे औलादे गौसे आजम, इब्ने रसूलुल्लाह, इब्ने गौसे आजम, इससे नीचा कोई लकब नहीं है। क्योंकि दुकानदारी चलने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है। इल्म भी हासिल मत करो, कुछ मत करो, ना मुराकबा, ना मुजाहिदा, ना इबादत, ना रियाजत, टाइटल लगा दो औलादे गौसे आजम, बहुत अच्छी दुकान चलेगी, बहुत अच्छी दुकान चलेगी। इससे अच्छी दुकान कोई नहीं चलती है। हम 10 साल पढ़ के आते हैं, उलमा की जूतियां सीधा करते, तब भी इतनी शोहरत नहीं मिलती। बस एक टाइटल लग गया औलादे गौसे आजम। तो तबीब भाई किधर गए? और मजहर भाई, अब किसी सैयद को औलादे गौसे आजम एक बार दम मत कह देना, ना आपका दामन पकड़ लूंगा, सबूत दो पेश करो औलादे गौसे आजम। आपने पढ़ा इनका शिरा, है ना। दम मत कह देना औलादे इमाम हुसैन। जिसको छठे दादा का नाम याद ना हो वो हुसैन तक कैसे शिरा पहुंचाए? और जबकि मेरे नबी की हदीस है, अजमियों ने अपना नसब खो दिया है, तो झूठ नहीं है तो क्या है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैं समझा कि सैयद होंगे, तो जबान से मेरी निकल गया, फौरन नफी कर दी। अच्छी बात है, अल्लाह ऐसा खुशी और खुशू सबको अता फरमाए, ऐसी आजिज़ी उनकी सारी सबको अता फरमाए। ऐसे लोग मुझे पसंद आते हैं, वरना मैं बोलने में किसी की कोई कमी नहीं छोड़ता। समझ में आ रहा है? हजरत खदीजा की उम्र कितनी है? जोर से बोलो 40 साल। तकरीर याद कर लो मेरी, और दोबारा जब बुलाओगे तो लच्छेदार तकरीर करूंगा। लच्छेदार तकरीर करना खूब जानता हूं, यूट्यूब पे सुन लेना, लेकिन मैं चाहता हूं आज लच्छेदार तकरीर ना हो जाए, काम की तकरीर हो जाए।
40 साल की हजरत खदीजा है, विडो वीमेन है, और एक शौहर से नहीं दो शौहरों से इंतकाल कर चुके हैं। 2 शौहर हजरत खदीजा के। इन बेवा औरत ने मेरे नबी के पास पैगाम पहुंचाया, ऐ मोहम्मद मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। दुनिया का कोई मौरख नहीं दिखा सकता, दुनिया का कोई हिस्ट्री लिखने वाला नहीं दिखा सकता, दुनिया का किसी मजहब का मानने वाला नहीं दिखा सकता, दुनिया के किसी धर्म का फॉलोवर नहीं दिखा सकता कि मेरे नबी ने खदीजा को पैगाम निकाह दिया हो। हजरत खदीजा ने खुद मेरे नबी को पैगाम निकाह दिया था। अब हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के हैं, खदीजा 40 साल की है। एक तो 15 साल जाहिरी एतबार से उमर शरीफ में बड़ी है मेरे नबी से जाहिरी एतबार से, और वो भी विडो वीमेन है। ऐसे वक्त में बोलो झारखंड का कोई इंसान क्या 40 साल की बेवा औरत से 25 साल का शादी कर पाएगा? पूरे झारखंड में कोई ऐसा नहीं मिलेगा, पूरे उत्तराखंड और बिहार और बंगाल और आसाम और उड़ीसा और कश्मीर में नहीं मिलेगा, पूरे भारत में नहीं मिलेगा जो 40 साल की औरत से बेवा औरत से शादी कर ले, खुद की उम्र 25 साल नहीं हो। लेकिन मेरे नबी ने ऐलान कर दिया, ऐसे मुआशरे, ऐसे माहौल, ऐसे कल्चर में, ऐसी सोसाइटी में, ऐसे माहौल में मेरे नबी ने 40 साल की एक बेवा औरत से शादी करके बता दिया कि मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अपने सेक्स पूरा करने के लिए शादी नहीं कर रहा हूं, बल्कि इंसानियत को अपने गले से लगाने के लिए शादी कर रहा हूं। हाय हाय क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। अरे साबित करो, साबित करो, उम्दा पैगाम हजरत, साबित करो। ऐलान कर दिया मैं सेक्स पूरा करने के लिए शादी नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक बेवा औरत को जमीन से उठाकर मेराज जिंदगी कराने के लिए शादी कर रहा हूं। अब जरा पर एक जुमला तहकीकी सुनो, 25 साल के जवान में सेक्स पावर ज्यादा होता है या 55 साल 50 साल के ऊपर वाले बुजुर्ग में सेक्स पावर ज्यादा होगा? बोलो, जवाब दो, अरे जवाब दो, बोलो बोलो। 25 साल वाले में या 50 साल वाले में? बोलो, जोर से बोलो। तो मेरे नबी ने 25 साल की उम्र में शादी किससे की? 40 साल की खातून से। दुनिया को अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर बता दिया कि मैं ख्वाहिशात नफ्सानी का तलबगार नहीं हूं, बल्कि गिरती हुई इंसानियत को सीने से लगाने का तलबगार हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, बहुत खूब। इतना समझे, आगे समझो। 25 साल की उम्र में मेरे नबी ने शादी फरमाई 40 साल की बेवा से, समझे? आगे समझो। तारीख के लिखने वालों ने लिखा कि जब तक खदीजा मेरे नबी के निकाह में रही, उस वक्त तक मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह भी नहीं फरमाया। नुपुर शर्मा पहले मेरे नबी को पढ़ तो लेती, बाद में इतराज करती। अब मेरे नबी की उम्र हो गई 50 साल। कितनी हो गई? बोलो कितनी हो गई? और हजरत खदीजा मेरे नबी के निकाह में 25 साल नहीं, 40 साल की उम्र में शादी, 25 साल मेरे नबी के निकाह में रही। खदीजा की उम्र कितनी हो गई? 65 साल। कितनी हो गई? कितनी हो गई? मेरे नबी के निकाह में 25 साल नहीं, और 25 साल मेरे नबी की उम्र थी, 25 साल खदीजा नहीं, तो मेरे नबी की उम्र 50 साल हो गई। कितनी हो गई? जोर से बोलो, कितनी हो गई? हजरत खदीजा की उम्र 65 साल हो गई, और 65 साल की उम्र में हजरत खदीजा ने विसाल फरमाया। तमाम हिस्ट्री की किताबों में लिखा है, जब तक खदीजा हयात रही मेरे नबी ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। दूसरा निकाह यानी 50 साल की उम्र शरीफ तक मेरे नबी ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। कोई मैया का लाल दिखा नहीं सकता, अगर दिखाए तो 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा कि 50 साल की उम्र से पहले मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह फरमाया। ये मीडिया के जरिए पूरी दुनिया सुनेगी मेरी बात को। साबित कर दो कि 50 साल की उम्र तक मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह फरमाया, और जब तक खदीजा हयात रही मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया। 50 साल की उम्र हो गई, 65 साल की उम्र में हजरत खदीजा का विसाल हो गया। मेरे नबी पर
सेक्स का इल्जाम लगाने वाली नाजायज औलाद, जरा थोड़ा सा चश्मे तहकीक लगाकर पढ़ तो लेती तो तेरे भी समझ में आता। अब नबी हो गई 50 साल, कितनी हो गई? जोर से बोलो, कितनी हो गई? अब नबी दूसरा निकाह फरमा रहे हैं। दूसरा निकाह जिन खातून से फरमाया, उन खातून का नाम हजरत सौदा है। जोर से बोलो, क्या नाम है उनका? हजरत सौदा। आज तकरीर मेरी पढ़ लो, दोबारा बुलाओगे तो मेरी तकरीर मजा ले लेकर सुनना, पूरा इंशाअल्लाह मजा आएगा। लेकिन आज मेरी तकरीर पढ़ लो, आज पढ़ा रहा हूं। 50 साल मेरे नबी की उम्र शरीफ हो गई। दूसरा निकाह मेरे नबी ने कितनी उम्र में फरमाया? 50 साल की उम्र में। किन खातून से फरमाया? उनका नाम हजरत सौदा है। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? अच्छा, अल्लामा अमीनुल हुदा साहब, हजरत सौदा से जब मेरे नबी ने निकाह फरमाया तो कोई एतराज करने वाला एतराज कर सकता था कि हजरत सौदा 20 साल की रही होंगी, हजरत सौदा 25 साल की रही होंगी, हजरत सौदा 30 साल की रही होंगी, हजरत सौदा 35 साल की रही होंगी, हजरत सौदा बाकरा रही होंगी, हजरत सौदा कुंवारी रही होंगी। लेकिन दुनिया की किसी तारीख में नहीं मिलेगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 साल की उम्र में जब दूसरा निकाह फरमाया था, उन खातून का नाम हजरत सौदा है। हजरत सौदा की उम्र 10 साल नहीं, हजरत सौदा की उम्र 20 साल नहीं, हजरत सौदा की उम्र 30 साल नहीं, हजरत सौदा की उम्र 35 साल नहीं, हजरत सौदा की उम्र 40 साल नहीं, हजरत सौदा की उम्र 45 साल नहीं, हजरत सौदा की उम्र 46 साल नहीं, हजरत सौदा की उम्र 47 साल और 48 साल नहीं। तारीख के लिखने वालों ने लिखा है, सीरत के लिखने वालों ने लिखा है कि मेरे नबी की उम्र 50 साल है। और हजरत सौदा से जब मेरे नबी ने निकाह फरमाया तो हजरत सौदा की उम्र भी 50 साल है। सुभान अल्लाह। अब मेरे पैगंबर ने अपनी जिंदगी का दूसरा निकाह फरमाया, किसी कुंवारी से नहीं, एक 50 साल की औरत से। और ये सौदा भी एक शौहर से बेवा हो चुकी थी। हाय हाय हाय, कितने शौहर से बेवा हो गई? एक शौहर से ये भी बेवा थी हजरत सौदा। अल्लाह अकबर, गौर तो करो, मेरे नबी की जिंदगी का मुतला तो करो। 50 साल की बेवा औरत से मेरे नबी ने निकाह फरमाया। 50 साल की बेवा औरत से मेरे नबी ने निकाह फरमाया। अब बोल एतराज करेगा मेरे नबी पर? पहला निकाह फरमाया 2 शौहरों से बेवा, अपने से 15 साल बड़ी उम्र में। दूसरा निकाह फरमाया 50 साल की उम्र में। मेरे नबी भी 50 साल के, हजरत सौदा भी 50 साल की है। तुझे थोड़ी सी तो शर्म आती मेरे नबी पर इल्जाम लगाने की? तारीख के लिखने वालों ने लिखा, अल्लाह की रहमत को प्यार आया, अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा। है जिब्राइल, डोंट सिट एट सिदरतुल मुंतहा ऑन दिस टाइम मिस्टर जिब्राइल। है जिब्राइल, सिदरतुल मुंतहा पर मत बैठो। हजरत जिब्राइल ने कहा, व्हाट शुड आई डू माय अल्लाह राइट नाउ माय अल्लाह। है अल्लाह, मुझे करना क्या है? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, है जिब्राइल, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मेरे नबी ने पहला निकाह बेवा से किया, मेरे नबी ने दूसरा निकाह बेवा से फरमाया। बड़ा इल्मी तहकीकी जुमला दे रहा हूं। अल्लाह ने हजरत जिब्राइल को भेजा। किताब का हवाला नोट करो। किताब का नाम मदारिज अन्नुबुव्वा है, जिल्द सानी है। राइटर का नाम अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी है। दूसरी किताब का नाम जो कुरान अजीम पर तर्जुमा लिखा है, उसी का नाम कंजुल ईमान है। उसी पर एक तशरीह लिखी है, एक तफसीर लिखी है, जिसका नाम खजाइनुल इरफान है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इस तफसीर में भी लिखा है, अल्लामा शेख ने अपनी किताब मदारिज अन्नुबुव्वा में भी लिखा है, अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को भेजा है, जिब्राइल गो टू प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवाला नोट कर लिया। 2 शादी मेरे नबी ने अपनी मर्जी से की है, दोनों बेवा से की। अब तीसरी शादी होने जा रही है। नबी की उम्र 54 साल या 55 साल की हो गई। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल को भेजा। हजरत जिब्राइल चले। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राइल खाली हाथ मत जाओ। हजरत जिब्राइल ने कहा, मौला क्या लेकर जाऊं? हजरत जिब्राइल से मेरे रब ने फरमाया, एक जन्नती कपड़ा ले आओ, रेशमी कपड़ा ले आओ। हजरत जिब्राइल रेशमी कपड़ा लाते, उस पे एक तस्वीर बनी हुई है, एक बनी हुई है, एक तस्वीर मुनक्कश है। अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्राइल ये तस्वीर लेकर जाओ, मेरे नबी के दरबार में ले जाओ। हजरत जिब्राइल वो तस्वीर वाला कपड़ा लेकर मेरे नबी के दरबार में आते, आमना के लाल के दरबार में आते, अब्दुल्ला
अल्लाह के प्यारे के दरबार में आते, हलीमा की गोद के पाले के दरबार में आते, मुस्तफा जाने रहमत के दरबार में आते, मेरे नबी को सलाम पेश किया। अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा के जवाब दिया। जब मेरा नबी मुस्कुराया, बरेली का रजा बोला, हमारी आन बोला, हमारी जान बोला, हमारी शान बोला, साहिब कंजुल ईमान बोला, इमाम अहमद रजा खान बोला, या रसूल अल्लाह, पतली पतली बोले कुदसों की पट्टियां, उन लोगों की नजाकत पे लाखों सलाम। जिंदाबाद। क्या कहने करो वाह की बारगाह में हजरत जिब्राइल तशरीफ लाते, मेरे सरकार की बारगाह में जिब्राइल ने वो कपड़ा बिछा दिया। मेरे सरकार ने मुलाहिजा फरमाया, हजरात बड़ा तहकीकी जुमला है, दोनों किताबों का हवाला पेश कर दिया। देखना चाहो देख लेना, पढ़ना चाहो पढ़ लेना, तहकीक करना चाहो तहकीक कर लेना। हजरत जिब्राइल ने कपड़ा बिछाया, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल ये तस्वीर तो तुम अब लेकर आए हो, मेरा परवरदिगार इस तस्वीर वाली लड़की को 3 दिन से ख्वाब में दिखा रहा है। और तो करो, 3 दिन से दिखा रहा है। कितने दिन से? जोर से बोलो, कितने दिन से दिखा रहा है? ऐ जिब्राइल तुम तो आज लेकर आए हो। ऐ नुपुर शर्मा, जरा मेरे नबी को पढ़ तो लेती। अल्लाह के हबीब ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ मेरे जिब्राइल ये तस्वीर लेकर अब आए हो, 3 दिन से ख्वाब में देख रहा हूँ और मेरा परवरदिगार कह रहा है, ऐ मेरे हबीब खदीजा तेरी चाहत है, आयशा खदीजा तेरी चाहत है, सौदा तेरी चाहत है, मारिया किब्तिया तेरी चाहत है, ज़ैनब बिन्त जुहश तेरी चाहत है। ऐ मेरे हबीब 10 औरतें तेरी चाहत है, तूने अपनी मर्जी से किया है। और आयशा मेरी मर्जी से निकाह फरमा ले। हजरत अब जरा गौर तो करो, अब मैं बताना ये चाहता हूँ, हजरत खदीजा रसूल की चाहत है, हजरत सौदा रसूल की चाहत है, मारिया किब्तिया रसूल की चाहत है, ज़ैनब बिन्त जुहश रसूल की चाहत है, और आयशा मेरे खुदा की चाहत है। सुभान अल्लाह साहब, बहुत उम्दा। बहुत एक बात और कहूँ, अल्लामा अमीनुल हुदा साहब की शादी हुई होगी। अरे हुई तो होगी, हंस क्या रहे हो? उनके मुरीद हो तो क्या हुआ? शादी तो हुई होगी ना, या नहीं हुई थी? अरे शादी तो हजरत की हुई होगी। जरा बताओ, पैगाम निकाह कौन लाया था? कोई रिश्तेदार लाया होगा, कोई पड़ोसी लाया होगा, कोई महल्ले वाला लाया होगा, लेकिन आया आयशा तेरी अज़मत पे कुर्बान 10 औरतों का पैगाम निकाह लाने वाले उनके ब्लड रिलेशन थे। हजरत खदीजा का पैगाम निकाह लाने वाले उनके घर वाले थे, लेकिन खुदा की कसम आयशा का पैगाम लाने वाला कोई दुनियादार नहीं था। पैगाम लाने वाला जिब्राइल था, पैगाम भेजने वाला रब्बे जलील था। ये मकाम है मेरे रसूल की बीबी सैयद आयशा का। हमारा पैगाम निकाह हमारे खुसरे मोहतरम अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहिर्रहमा लेकर आए। अपनी बेटी का निकाह अहमद रजा मंजरी से करें, जो मुफ्ती आजम के 11 साल तक इमाम रहे हैं, जो मुफ्ती आजम के रूहानी बेटे रहे हैं। अपनी बेटी का निकाह पैगाम निकाह लाने वाले मुझसे अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहिर्रहमा है, लेकिन कुर्बान जाओ आयशा की अजमत पर। हजरत आयशा का पैगाम निकाह लाने वाला जिब्राइल है, भेजने वाला रब्बे जलील है, और शादी करने वाला महबूब रब्बुल आलमीन है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत अच्छे रजा प्यारे रजा इमाम अहमद रजा बरेली की धरती से पुकार कर कहते सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुल नबी, अहमद रजा मंजरी, नारे तकबीर। 10 निकाह का पैगाम लाने वाला दुनियादार था, लेकिन आयशा
सिद्दीका, तैयबा, ताहिरा, आलिमा, फाजिला, मुहक्किका, मुदब्बिरा, मुतरजमा, मुसन्निफा, मुहद्दिसा का पैगाम निकाह लाने वाले जिब्राइल है। अल्लाह, रब ने देखा कि मेरा रसूल जो निकाह कर रहा है बेवा से कर रहा है। 55 साल की उम्र हो गई मेरे नबी की, अब निकाह किया, वो भी खुद नहीं किया, अल्लाह की मर्जी से किया, अल्लाह की मर्जी से किया। अल्लाह ने फरमाया आयशा से निकाह हमने आसमानों पे कर दिया है, तुम जमीन पे कर लो। अब बोलो, ये नुत्फ़े नातहक़ीक़ कहती है कि माज़अल्लाह नबी ने सेक्स परस्ती की बुनियाद पर किया, माज़अल्लाह। अरे मेरा नबी तो सेक्स के लिए नहीं आया था, बल्कि खिरी हुई इंसानियत को मेराज जिंदगी बख्शने के लिए आया था। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो सैयदा आयशा सिद्दीका जिन पर इल्जाम लगाया गया, तो मेरे रब ने ऐलान कर दिया है मेरे हबीब तुम्हें गवाही नहीं देना। ऐ अबू बकर सिद्दीक तुम्हें गवाही नहीं देना। ऐ अल्लाह, फिर गवाही कौन देगा? अल्लाह ने फरमाया सैयदा मरियम पर जब इल्जाम लगाया गया तो उनकी पाक दामनी की गवाही मैंने उनके बेटे ईसा रूहुल्लाह से दिलवाई, और कुरान ने उसका इस तरह से बेहतरीन जिक्र किया, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या। हजरत ईसा रूहुल्लाह ने ऐलान कर दिया, ऐ मेरी मां पर इल्जाम लगाने वालों, मेरी मां पाक दामन है, मैं अल्लाह का बंदा, अल्लाह का रसूल। अल्लाह ने किताब अता फरमाई, लेकिन बारी जब आमना के लाल की आई, बारी जब अब्दुल्लाह के प्यारे की आई, बारी जब हलीमा के गोद के पाले की आई, तो मेरे खुदा ने कह दिया है मेरे हबीब जवाब तुम्हें नहीं देना है, इल्जाम लगाना इनका काम है, जवाब देना ये खुदा का काम है। अल्लाह, किसने जवाब दिया? मेरे रब ने जवाब दिया। 18वें पारे की आयत करीमा, अल खबीसातु लिल खबीसीन वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबातु लित तय्यिबीन वत्तय्यिबूना लित तय्यिबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा को भेजकर सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका की पाक दामनी का ऐलान कर दिया, और ऐलान कर दिया ऐ मेरे हबीब आधा तेरे सहाबा पहुंचाएंगे और आधा इल्म सैयदा आयशा पहुंचाएंगे। सुभान अल्लाह, ये मकाम है सैयदा आयशा का। हजरात, अब मेरे पास वक्त नहीं है, वरना बहुत कुछ गुफ्तगू करता। बस याद रखो, मेरे नबी पर जब हमला किया जाए तो कानून के दायरे में एक हाथ में कुरान ले लो, एक हाथ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का लिखा हुआ कानून ले लो, आगे बढ़ते चले जाओ और दुनिया को बता दो जब मजहब पर बात आएगी तो कुरान का दामन पकड़ेंगे, मुल्क पर बात आएगी तो हिंदुस्तान के कानून का दामन पकड़ेंगे। और बस दुनिया को ये पैगाम दे दो, क्या दुनियादारों, दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा, कभी कभी गर्दन में हाथ डाले हैं माहू नजूम के, गुजरा है इन हदों से मुसलमान कभी कभी। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। खूब की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी तो झारखंड वालों फिर मिलेंगे। रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।